देखें, हम लोग 9 मई वाले नहीं हैं। हम 9 मई की बात नहीं कर रहे, हम 28 मई वाले हैं। तो नवाज शरीफ साहब को पता होगा, जो सबूत के साथ पेश किया है, घड़ी चोर है, तोशा खाना है, इद्दत में उन्होंने निकाह किया है, अभी बहुत सी चीज़ें हैं। वो तो वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकते थे। तोशा खाना क्या है, आपको पता है कि तोशा खाना क्या है? पहले आप बताएं तो फिर मैं इसके वज़ाहत करूँगी। उर्जानी जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, 62-63 में वो नहीं आ सकता, जिसकी वजह से उनको सज़ा हुई है और इस टाइम वो जेल में इसी वजह से हैं। मैं खुद वकील हूँ, मुझे पता है कि इस तरह की कोई हरकत नहीं होती। RTS बिठाया गया, जो लाडला बनाया गया और किस तरह बनाया गया, कौन कौन उसके साथ है, आपके सामने है। मैं बात नहीं करूँगी। जो लाडला था वो लाडला नहीं है। हाँ, नवाज शरीफ लाडला है, हमारा लाडला है, अवाम का लाडला है, और हमारे दिलों के जो है ना वो वज़ीर आज़म है, और इंशाल्लाह फिर वज़ीर आज़म। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे डेली अलजीरा। मैं हूं ज़ियारत खान महमद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इलाका में, जो NA 130 और PP 170 है। हमारे साथ मौजूद है जो कोऑर्डिनेटर भी है पंजाब से, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, मोना जावेद इनका नाम है, और ये खुसूसी नशिस्त की भी उम्मीदवार है। तो आज इन्होंने एक दफ्तर का और एक कॉर्नर मीटिंग का भी इनकाद किया हुआ है। इनसे बात करते हैं कि ये इलेक्शन को कैसे देख रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मोना, ये बताएं कि आप ये 8 फरवरी के इलेक्शन को कैसे देख रही हैं? होता हुआ देख रही हैं या डिले करता नज़र आ रहा है? जी इंशाल्लाह ज़रूर होगा, और इसकी तो हम कब से तैयारियां कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब आए इसी वजह से हैं माशाल्लाह। इलेक्शन में भरपूर उन्होंने, आपने देखे हैं कितने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ख़ुद जलसों में हिस्सा ले रहे हैं, और आपने पूरी दुनिया देख रही है कि अब ये इलेक्शन होंगे और ज़रूर होंगे। और आप पूरी उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म बनेंगे चौथी मरतबा? बिल्कुल बनेंगे। फेयर इलेक्शन होंगे, RTS नहीं बैठे जाएंगे, और इंशाल्लाह ज़रूर डब्बे नहीं चेंज होंगे। फेयर इलेक्शन होंगे तो नवाज शरीफ साहब फिर इंशाल्लाह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे। आपने कहा कि फेयर इलेक्शन होंगे, फेयर इलेक्शन होंगे। पहले भी आपको पता है कि 14 पार्टियाँ इत्तेहाद थी, PDM, ठीक है। और अब एक मुल्क में एक सबसे बड़ी पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिनकी KP में हुकूमत रही, जिनकी पंजाब में भी हुकूमत रही, गिलगित में भी हुकूमत रही, गिलगित बल्तिस्तान में भी, और बलूचिस्तान में भी जो है ना, उन्होंने एक अलायंसी हुकूमत बनाई, इत्तेहादी हुकूमत बनाई, और आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाई। मतलब पूरे पाकिस्तान में जिनकी गवर्नमेंट रही हो, तो आज वो उनको माइनस किया जा रहा है और उनसे सिंबल ले लिया गया, निशान ले लिया गया। तो आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा फेवर दी जा रही है? देखिए मेरी बात सुने, फेवर हमने नहीं दी, उनकी हरकतें ही ऐसी थी। आपको भी पता है माइनस हुआ किस तरह हुए, चोरी, घड़ी चोरी उन्होंने की, तोशा खाना उनके सामने, सब आप उन देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या हरकतें की हैं। हम बाकायदा जो सबूत के साथ पेश किया है, घड़ी चोर है, तोशा खाना है, इद्दत में उन्होंने निकाह किया है, अभी बहुत सी चीज़ें हैं। वो तो वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकते थे। उर्जानी जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, 62-63 में वो नहीं आ सकता, जिसकी वजह से उनको सज़ा हुई है और इस टाइम वो जेल में इसी वजह से हैं। ये तो एक केस उनका एक चल रहा है, ठीक है। जो इद्दत निकाह वाला जो केस है वो तो अदालत में चल रहा है, उन पर फैसला महफूज हुआ है। अभी उसका जो है ना अनाउंस नहीं हुआ कि क्या सज़ा होनी है, उसका भी अनाउंस नहीं है। ये जो आप तोशा खाना की बात कर रहे हैं, तोशा खाना में तो मुस्लिम लीग नून से फहरिस्त है। देखिए मुस्लिम लीग नून जो है वो भुगत चुकी है, और बेगुनाह नवाज शरीफ जो थे, अब वो उनको सज़ा मिली, और वो गुनाहगार के उन्होंने जो काम किया ही नहीं है। एक उन्होंने, जी आपने अपने बेटे से तनख्वाह क्यों नहीं ली, तो आपको नाअहल किया जाता है। ये तो बनता ही नहीं था ना, पूरी दुनिया में आपने देखा इस तरह का। मैं खुद वकील हूँ, मुझे पता है कि इस तरह की कोई हरकत नहीं होती। RTS बिठाया गया, जो लाडला बनाया गया, और किस तरह बनाया गया, कौन कौन उसके साथ है, आपके सामने है। मैं बात नहीं करूँगी। और आपसे मैं ये नहीं पूछ रहा, ये तोशा खाने से पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि इमरान खान घड़ी चोर
चोर है। तो इमरान खान ने तो घड़ी जो है ना जब तोहफे में मिली तो उसकी ऑक्शन बाकायदा की और बताया कि इसका ये ऑक्शन है और ये पहले 25% देते थे, मैं 50% कौमी ख़जाने में दे रहा हूँ। तो ऐसे नवाज़ शरीफ ने भी काफ़ी गाड़ियाँ ली हैं, जरदारी साहब ने भी गाड़ी ली हैं, मरियम नवाज़ शरीफ ने भी ली हैं, तोशा खाने से बहुत कुछ लिया है। तो उन्होंने कभी डिक्लेयर नहीं किया, ना कौमी ख़जाने में कोई जमा करवाया। बिल्कुल उन्होंने जमा करवाया, उन्होंने सबूत भी दिए हैं, लेकिन जो इमरान खान ने चीज़ें नहीं जमा करवाई उसकी बिना पे उसको सज़ा दी। तारीख़ में पहली मरतबा तोशा खाना में सज़ा हुई, हालांकि नवाज़ शरीफ का केस भी था तोशा खाना का, उसकी कोई वो कोई सज़ा वगैरह या उसका कोई ट्रायल ऐसा हुआ नहीं जी। उन्होंने भुगत चुका है, सब कुछ भुगत चुका है, आपके सामने ही आ जाएगा जो जो उन्होंने भुगते हैं। तोशा खाना में, तोशा खाना क्या है आपको पता है कि तोशा खाना क्या है? पहले आप बताएं तो फिर मैं इसकी वजाहत करूँगी। तोशा खाना से हटते हैं, आप ये बताएं मुझे कि आप एक लॉयर हैं, ठीक है, सीनियर कानूनदान है, ठीक है, लॉयर है, तो आपसे मैं पूछता ये मुझे नहीं, एक मिसाल पाकिस्तानियों को ये नहीं समझ, अब एक बंदे को 21 साल की सज़ा हुई है, ठीक है, एहतसाब अदालत 21 साल की सज़ा देता है, वो जेल से जो है ना अपना मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से लंदन जाते हैं इलाज करवाने के लिए, और जब वो आते हैं यहाँ पे मुल्क में वापस तो एक प्रोटोकॉल होता है और सीधा आते हैं जलसे में, ना कि जेल में। मेरी बात सुने, अगर उनको 21 साल की कैद हुई है तो वो बेगुनाह थे, सबूत थे, और आपके सामने जो क्या जज राशिद नाम है कि अरशद नाम है, वो उनके सारा कुछ सबूत आया है सामने कि हमने फैसले किए हैं, हमें ज़बरदस्ती करवाए हैं। पार्टी से हटके कानून क्या कहता है? पार्टी की बात कर रही है ना, मैंने भी कानून की बात की है आपसे कि एक सबूत आ गया कि हमसे ज़बरदस्ती फैसले करवाए गए हैं, सबूत आया है, मीडिया पे वीडियो ऑडियो सब आपके सामने आए हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो बेगुनाह साबित हुए हैं तो वो वापस आए हैं? बेगुनाह कैसे साबित हुए? अभी केस वैसे ही क्या वैसे पेंडिंग है? नहीं जनाब, बेगुनाह वो साबित हुए हैं, सबूत आप लोगों के सामने है, आपको हम दिखा देंगे। उनको जानबूझ के फंसाया गया, जानबूझ के किया गया, आपके सामने सब कुछ है। ये तो नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट से जो है ना वो कि सुलह होगी हो। अब ये मैं नहीं कुछ कह सकती इसके बारे में, लेकिन जो लाडला था वो लाडला नहीं है। हाँ, नवाज शरीफ लाडला है, हमारा लाडला है, अवाम का लाडला है, और हमारे दिलों के जो है ना वो वज़ीर आज़म है, और इंशाल्लाह फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। अच्छा ये बताएं, ये नवाज शरीफ का मुकाबला यास्मीन राशिद है, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ मुकाबला, जो PTI की जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार है, ठीक है, तो यहाँ पे एक तो PTI के साथ ये जाती गई संभल ले लिया गया और इनके लिए राह हमवार की गई, और अभी जो लोग कहते थे कि नवाज शरीफ चोर है, ठीक है, और मैं इसको जैसे अलीम खान ने कहा नवाज शरीफ के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में, ठीक है, आज वही जो लोग हैं IPP के, ठीक है, तहरीक इस्तेकाम पार्टी के, उनके साथ नवाज शरीफ ने एक अलाइंस कर ले, एक इत्तेहाद कर लिया, और जगह जगह पे जो है ना अपने कैंडिडेट को नहीं खड़ा किया, उनके साथ सपोर्ट कर लिया, और उनके बाकायदा ये नज़र आ रहा है कि उनके एक एक बैनर पे दोनों की तस्वीरें होती हैं। जनाब, ये अब हमारे नवाज शरीफ साहब ने किया है इत्तेहाद, तो कुछ सोच समझ के इत्तेहाद किया होगा ना, इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगी कि नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वज़ीर आज़म बन के आएंगे। और वज़ीर आज़म बन के आएंगे, लेकिन 3 दफ़ा एक बंदा वज़ीर आज़म बना हो, इतनी बड़ी पार्टी हो, तो उनको क्या ज़रूरत बनी कि एक ऐसी पार्टी के साथ जो पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रही है? कि वो वज़ीर आज़म साहब को पता होगा, हमारे नवाज शरीफ साहब को पता होगा, वही बताएंगे, हम कैसे कुछ कह सकते हैं। नहीं, मुस्लिम लीग नून कमज़ोर नज़र आ रही है, या इस्तेकाम पार्टी में ऐसे लोग हैं जिनसे ये कहते हैं कि जना नहीं देखें, हम लोग 9 मई वाले नहीं हैं, हम 9 मई की बात नहीं कर रहे, हम 28 मई वाले हैं, तो नवाज शरीफ साहब को पता होगा। अब कोई एक बंदा चल के खुद आता है कि हम आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, ये नवाज शरीफ साहब की पार्टी ज्वाइन करना कुछ और है, पार्टी एक अलग पार्टी है और उनका इत्तेहाद है, और जगह जगह उनके मुकाबले में अपने कैंडिडेट ना खड़े करना। क्या अगर आपके कैंडिडेट होते, क्या वो इतने बाअसर थे या उतने तगड़े थे कि वोट लेके वो आपके कैंडिडेट को हरा सकते थे? देखें, ये नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बेहतर फ़ैसला किया है उन्होंने, और वो बेहतर जानते हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। ये थी
एडवोकेट मोना जावेद साहिबा जो मुस्लिम लीग नून की कोऑर्डिनेटर भी है पंजाब से, और ये खुसूसी नशिस्त जो सूबाई असम्बली की खुसूसी नशिस्त है उसकी उम्मीदवार भी है। और आज इन्होंने बड़ी ही शानदार जो है ना एक घर के अंदर बड़ी ही शानदार मीटिंग का इनकाद किया, और काफ़ी जो है अपना इलाकाई लोग जिन्होंने अपने वोट और सपोर्ट करने का एक अहद भी किया मोना साहबा के बदौलत, और इन्होंने एक इलाके में अपने घर में ऑफिस का इनकाद भी किया। इसके साथ दीजिए मुझे इजाज़त और आप देखते रहे डेली अल जज़ीरा।